आज के वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग को रीड करने के 4 मेथड्स। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, उसका सिग्निफिकेंस, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसको इनिशियलाइज किस तरह से हम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी थी, जिसमें हमने वैलिड एंड इनवैलिड इनिशियलाइजेशन भी अच्छी तरह से कवर किया था। ओके, तो सबसे पहले अगर हमें स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है तो स्ट्रिंग होती क्या है, कैरेक्टर से मिलकर बनती है। तो हम क्या लेते हैं, कैरेक्टर अरे का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कैरेक्टर अरे का यूज करते हैं। और इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को क्या करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं। तो ये तो क्या हुआ हमारा स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन। ठीक है, अब इसके बाद में ये सारी चीजें मैंने बता दी थी किस तरह से हम डिक्लेयर करते तो उसको मेमोरी कितनी मिलती है, सब हमने अच्छी तरह से देख लिया था। ओके, फिर बात आती है कि स्ट्रिंग में कोई वैल्यू, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज का मतलब पता है आपको, इनिशियलाइज का मीनिंग क्या होता है कि जैसे हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो क्या हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए विद सम वैल्यूज। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग को हमने क्या किया है, डिक्लेयर करते से ही इसको इनिशियलाइज भी कर दिया है। तो यहां पर हमने स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है, स्ट्रिंग का नाम क्या है, नेम नाम है, और उसके अंदर हमने ये वैल्यू असाइन कर दी है। 2 मेथड्स होते हैं इनिशियलाइज के भी, वो भी हमने देखे थे, इसलिए वो सारी चीजें अभी हम नहीं देख रहे हैं। हम ओनली क्या देखना चाहते हैं, रीडिंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड, उसके भी 4 वेज हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से जब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं तो इसको कितनी मेमोरी मिलेगी। अब आपको देख के तो क्या लगेगा कि इसको 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स के लिए मेमोरी मिलेगी, लेकिन नहीं। जैसा कि मैंने बताया था कि स्ट्रिंग के एंड में अगर हम इस तरह से इनिशियलाइज कर रहे हैं तो स्ट्रिंग के एंड में क्या होता है, नल कैरेक्टर अपने आप अपेंड कंपाइलर कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए नल कैरेक्टर के लिए भी हमें 1 बाइट चाहिए, तो इसको टोटल 7 बाइट्स मिलने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने वैसे भी साइज स्पेसिफाई नहीं की है। ठीक है, साइज अगर हम स्पेसिफाई करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें मिनिमम इसकी साइज 7 देनी ही देनी है, अदरवाइज एरर आ जाएगी। ये सब हमने पहले देख लिया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम स्ट्रिंग को, ये क्या है, कंपाइल टाइम है। ये क्या है, कंपाइल टाइम है। मतलब क्या है कि हमने प्रोग्राम में ये सब लिख दिया। ये चीज हम यूजर से हमने स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं पूछी, तो ये चीज जो है, ये जो अप्रोच है, ये क्या है, स्टैटिक है। लेकिन हमें तो क्या करना है, डायनामिक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर खुद स्ट्रिंग की वैल्यू डालेगा। जैसे हम क्या करते हैं, रोल नंबर, मार्क्स वगैरह, ये सारी चीजें किससे पूछते हैं, यूजर से पूछते हैं। तो ऑब्वियसली हम स्ट्रिंग की वैल्यू भी किससे पूछना चाहते हैं, यूजर से ही पूछना चाहते हैं। तो वही हमें 4 मेथड्स आज देखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो मेथड होगा वो क्या होगा, हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग को क्या करेंगे, रीड करेंगे। सेकंड हमारा जो मेथड होगा वो क्या होगा, हम स्कैनएफ का यूज करेंगे। थर्ड मेथड में हम गेटिस का यूज करेंगे, और फोर्थ मेथड में हम एफ गेटिस का यूज करेंगे। तो ये सारे मेथड्स हमें एक एक करके रीड पढ़ने हैं आज के वीडियो में। ओके, अब ये है हमारा फर्स्ट कोड जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं। मतलब क्या है कि अगर यूजर जो है एंटर करना चाहता है, कोई सा भी नाम एंटर करना चाहता है, जैसे हेलो वर्ल्ड, यूजर क्या एंटर करना चाहता है, हेलो वर्ल्ड एंटर करना चाहता है, तो होना क्या चाहिए, ये एक स्ट्रिंग। सबसे पहले इसके लिए हमें एक स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमने स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, अब क्योंकि हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या करना है, रीड करना है, तो हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर CH भी क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। ओके, अब हमें करना क्या है, एक एक कैरेक्टर रीड करना है। अब जैसे ही हमने स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया था तो उसको ये 20 बाइट्स क्या हो गई थी, एलोकेट हो गई थी मेमोरी में। कहीं पे भी मान लिया एलोकेट हो गई, किसी भी लोकेशन से वो एलोकेट हो गई। अब ये है 0th लोकेशन, ये है फर्स्ट लोकेशन, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, और इसी तरह से इसको ये पूरी मेमोरी क्या हो चुकी है, एलोकेट हो चुकी है। ठीक है, अब हम चाहते क्या है, H यहाँ स्टोर होना चाहिए, E यहाँ स्टोर होना चाहिए, यहाँ पे L, फिर यहाँ पर L, फिर यहाँ पर O होना चाहिए, फिर यहाँ पर स्पेस आ जाना चाहिए, और उसके बाद क्या आना चाहिए, W आना चाहिए, ये 5th, ये 6th लोकेशन। तो इस तरह से हमारी क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग स्टोर होनी चाहिए। लेकिन एक और चीज जो हमें माइंड में रखनी है वो क्या है कि जैसे ही हमारे यहाँ पे डी स्टोर हो जाता है उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, नल कैरेक्टर आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग का मतलब ही क्या है, नल टर्मिनेटिंग क्या होती है, ये नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर अरे होती है। ठीक है, तो लास्ट में हमें यहाँ पे क्या देना है, नल कैरेक्टर देना है। ये चीजों का हमें माइंड में रखना है, इन सभी चीजों को। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये अरे डिक्लेयर किया या ये स्ट्रिंग डिक्लेयर की, फिर हमने एक कैरेक्टर डिक्लेयर किया CH नाम से। ओके, इसके बाद हमने एक I करके इंटीजर डिक्लेयर किया है, और जिसको हमने 0 से क्या कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है। ओके, इसके बाद में अब यहाँ पर मेन जो कोड है, मेन जो लॉजिक है वो कहां पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है,
सबसे पहले देखो ये क्या है, ब्रैकेट है, क्या है ये, पैरेंथेसिस है। तो सबसे पहले ये वाला जो कोड है, ये वाला जो ब्रैकेट है ये सॉल्व होगा, मतलब ये चीज इवेल्युएट होगी। अब यहाँ पर भी क्या है, क्योंकि इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन पहले इवेल्युएट होता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, गेट CHAR। अब ये गेट CHAR क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि क्या करता है, जैसे स्कैनफ क्या करता है, वेट करता है कि यूजर कीबोर्ड से कुछ एंटर करे, तो वैसे ही ये गेट CHAR भी क्या करता है, वेट करेगा कि यूजर कोई एक कैरेक्टर, ओनली एक कैरेक्टर एंटर करे। ठीक है, ओनली कैरेक्टर मतलब यूजर जो कुछ भी एंटर करेगा उसको कैरेक्टर के फॉर्म में लिया जाएगा। ओके, तो यूजर ने सपोज क्या एंटर किया, H एंटर किया, तो उस H को किसके अंदर असाइन किया जाएगा, CH के अंदर असाइन किया जाएगा। मतलब गेट CHR वो कैरेक्टर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो सपोज यूजर ने H एंटर किया तो CH के अंदर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। क्या आ जाएगा, H आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। ओके, इस चीज का रिजल्ट क्या आया है, H आया है। क्या आया है, H आया है। अब क्योंकि हमें ये स्ट्रिंग जो है तब तक रीड करते जाना है जब तक यूजर एंटर की प्रेस नहीं करता है। ठीक है, जब तक यूजर एंटर की प्रेस नहीं करता है। तो देखो इस पूरे का रिजल्ट क्या आया है, H आया है। H इज नॉट इक्वल टू, ये क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर है। क्या H जो है, H इज नॉट इक्वल टू न्यू लाइन कैरेक्टर। ये जो लाइन बोल रही है ये सही बोल रही है या गलत बोल रही है, ये क्या बोलना चाहता है, ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है कि जो H है वो न्यू लाइन कैरेक्टर के इक्वल नहीं है। तो सही बोल रहा है ये स्टेटमेंट, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। मतलब इस पूरे का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर रिजल्ट ट्रू आया है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस बॉडी के अंदर जाएंगे, बॉडी के अंदर जाके एनएम मतलब ये हमारा अरे, उसकी ith मतलब 0, तो एनएम की 0th लोकेशन पे क्या आ जाएगा, CH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CH। और CH की वैल्यू अभी क्या है, H है। क्या है, CH की वैल्यू अभी H है, क्योंकि यूजर ने क्या एंटर किया है, H एंटर किया है। तो एनएम की 0th लोकेशन पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया। इसके बाद होगी I की वैल्यू इंक्रीमेंट। क्यों I की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, क्योंकि हम नेक्स्ट कैरेक्टर को यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होके 1 हो गई। इसके बाद में क्या हुआ, फिर से हम ऊपर जाएंगे, फिर से यही चीज होगी, पहले गेट CHAR वेट करेगा कि यूजर कोई कैरेक्टर एंटर करे। अब हम इस कंसेप्ट को समझने के पर्पज से मानते हैं कि ओनली हाई फाई यूजर को क्या करना है, एंटर करना है। क्योंकि आपको अगर हम बड़ी स्ट्रिंग लेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो हम मान लेते कि ओनली हाई फाई यूजर को एंटर करना है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो यूजर ने एंटर किया वो क्या एंटर किया है, I एंटर किया। क्या एंटर किया, I एंटर किया। I किसके अंदर चला जाएगा, CH के अंदर। तो I किसके अंदर आ गया, CH के अंदर आ गया। तो इस पूरे का रिजल्ट क्या आया है, I आया है। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, I इज नॉट इक्वल टू न्यू लाइन कैरेक्टर \n। तो ये सही बोल रहा है कि भाई I जो है वो न्यू लाइन कैरेक्टर की इक्वल नहीं है, ये सही बोल रहा है। तो कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो हम यहाँ पर आए तो एनएम की फर्स्ट लोकेशन पे क्या आ जाएगा, CH मतलब कि I आ जाएगा। ओके, इसके बाद में फिर से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। फिर से क्या हुआ, हम ऊपर जाएंगे और फिर से गेट CHR क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब यूजर क्या एंटर करेगा, स्पेस एंटर करेगा। क्या एंटर करेगा, स्पेस एंटर करेगा। तो स्पेस, अब स्पेस की भी आज की वैल्यू, क्योंकि अभी तक ये जो कुछ भी मैंने बताया था उनकी क्या होती है, आज की वैल्यू रीड होती है, स्टोर होती है। ठीक है, तो अब हमें वाली प्रिंट होगी हाई फाई एज इट इज मिलता है, लेकिन ये आज की वैल्यूज का कंसेप्ट मैं आपको पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि स्पेस की जो भी आज की वैल्यू होगी वो यहाँ पे जाएगी। अभी आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो उसका, तो देखो होगा क्या कि स्पेस किसके अंदर चला जाएगा, CH के अंदर। तो CH के अंदर क्या चला जाएगा, स्पेस। मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा, इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, स्पेस आएगा। क्या आएगा, स्पेस। अब देखो स्पेस इज नॉट इक्वल टू न्यू लाइन कैरेक्टर, ये बात भी सही है। तो फिर हम अंदर जाएंगे और एनएम की सेकेंड लोकेशन पे क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। ओके, इसके बाद फिर क्या होगा, I इंक्रीमेंट होगा। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से ऊपर जाएंगे। अब मान लिया कि यूजर ने क्या एंटर किया, F एंटर किया। क्या एंटर किया, F एंटर किया। तो F, तो इसका रिजल्ट F किसके अंदर चला गया, CH के अंदर। तो CH के अंदर क्या आ गया है, F आ गया है। क्या आ गया है, F। तो इस पूरे का रिजल्ट क्या आया है, F आया है। F इज नॉट इक्वल टू न्यू लाइन कैरेक्टर, सही बात है। तो फिर हम कहाँ आएंगे, अंदर आएंगे और एनएम की थर्ड लोकेशन पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। इसी तरह से एनएम की फोर्थ लोकेशन पे फिर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा।
फिर मान लिया अब यूजर को कुछ नहीं एंटर करना है, मतलब अब यूजर का ये वर्ड जो है, जो स्ट्रिंग है वो एंड हो चुकी है, तो यूजर ऑब्वियसली एंटर की प्रेस करेगा, उसने हाई फाई टाइप करके एंटर की प्रेस करेगा। एंटर मतलब क्या हुआ, न्यू लाइन कैरेक्टर। तो जब यूजर ने न्यू लाइन कैरेक्टर एंटर प्रेस किया तो गेट CHR की वैल्यू क्या हो जाएगी, \n। तो CH के अंदर क्या असाइन हो जाएगा, \n असाइन हो जाएगा। ओके, इसके बाद \n इज नॉट इक्वल टू \n, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू न्यू लाइन कैरेक्टर। तो ये जो स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, क्योंकि न्यू लाइन कैरेक्टर तो न्यू लाइन कैरेक्टर के इक्वल होता है। तो कंडीशन फॉल्स, हम यहाँ पे आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी तक ये स्ट्रिंग नहीं बनी, ये अभी तक सिर्फ क्या बना है, ये अभी तक सिर्फ क्या बना है, कैरेक्टर अरे बना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या अपेंड करना है, नल कैरेक्टर। तो अब देखो, जब हमने क्या एंटर किया था, यहां तक हम आ गए थे, जब हम 4th लोकेशन तक एंटर कर चुके थे तो उसके जस्ट बाद आई की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 5 हो चुकी थी। फिर हमने एंटर प्रेस किया था, एंटर टाइप किया था यूजर ने, तो अब कंडीशन फॉल्स हुई थी। फिर हम कहा आएंगे, बाहर। तो NM की 5th लोकेशन पे क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को रीड किया कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ओके, अब ये मेथड आपको थोड़ा लेंथी लगेगा, लेकिन मुझे ये कंसेप्ट समझाना था। अब हम देखते हैं स्कैनफ से हम कैसे रीड करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम स्कैनफ की हेल्प से स्ट्रिंग को कैसे रीड कर सकते हैं। सबसे सिंपल चीज है ये, देखो जैसे हम कोई नॉर्मल इंटीजर रीड करते हैं, कैरेक्टर रीड करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रीड करते हैं, जस्ट लाइक दैट हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को रीड करना है। बस हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या कर देना है, चेंज कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अगेन क्या किया है, एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है। अब मेमोरी कैसे मिलेगी, ये चीज आपको अच्छी तरह से पता है, उसका एड्रेस कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। तो ये 0 से लेकर 19 तक टोटल इसको 20 बाइट्स मिल जाने वाली हैं। ओके, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज आया एंटर नेम, तो आउटपुट में क्या आएगा, एंटर नेम। ये ऑप्शन है, आप देना चाहो तो दो, नहीं देना है मत दो। ओके, इसके बाद में स्कैनफ है, तो ऑब्वियसली जब तक आप कुछ एंटर नहीं करोगे वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो सपोज आपने क्या एंटर किया, हेलो एंटर किया। क्या एंटर किया, हेलो एंटर किया। तो अब क्या हो जाएगा, अब आपने क्या बताया, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बताया, स्ट्रिंग के लिए S होता है तो S बताया, डेसिमल के लिए, इंटीजर के लिए D होता है तो आप D लिखते हो। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, %S लिखा है। ठीक है, इसके बाद में हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, M%I, M%J, जहां पे भी हमें रीड करनी है उसका हम यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन स्ट्रिंग के केस में हमें एड्रेस प्रोवाइड करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है ये NM क्या है, ये एक इंटरनल पॉइंटर है। अगर इसका बेस एड्रेस स्ट्रिंग का 100 है तो NM के अंदर अपने आप ही 100 असाइन हो जाता है, तो हमें यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो कुछ भी आप एंटर करोगे हेलो, वो इस बेस एड्रेस, सपोज NM के अंदर अभी क्या है, 100 है, तो 100 लोकेशन पे जाके क्या हो जाएगा, हेलो स्टोर हो जाएगा। 100 लोकेशन उसकी स्टार्टिंग होगी, ऐसे नहीं कि पूरा हेलो यहीं पे स्टोर हो जाएगा। 100 लोकेशन से स्टार्ट होके हमारा हेलो स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आया H, यहाँ पे आया E, ये L, ये L, ये O, क्या बस यहीं तक होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है मतलब यहाँ पे पीछे क्या लग जाएगा, नल कैरेक्टर, टर्मिनेटिंग कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक और कंसेप्ट इसमें जो है, दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सपोज आपने साइज तो क्या बताई है, 2 ही बताई है। क्या बताई है आपने, साइज ओनली 2 ही बताई है, लेकिन तो ऑब्वियसली उसको कितनी मेमोरी मिलेगी, इतनी ही मेमोरी मिलेगी। ठीक है, लेकिन आपने पूरा हेलो दे दिया है या बड़ा सा नाम दे दिया विदाउट एनी स्पेस, तो स्कैनफ वो पूरा रीड करके यहाँ पे पूरे में स्टोर कर देगा। मतलब यहाँ आपने साइज 2 भी बताई होती तो भी ये हेलो इजीली क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता। अब आपको लगेगा ये तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो सकता है। देखो आपको क्योंकि 2 बाइट्स चाहिए थी तो आपको यहाँ से लेकर 2 बाइट्स फ्री मिली थी। ठीक है, आपको ये 2 बाइट्स मिल गई। यहाँ पे हो सकता है यहाँ से कोई और आपका इंपॉर्टेंट डेटा हो, क्योंकि आपने 2 मांगी थी तो यहाँ पे 2 दे दी, लेकिन आपने स्टोर क्या किया, पूरा हेलो स्टोर किया है यहाँ पे, तो आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा था यहाँ से वो भी क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई बाउंस चेकिंग खुद कंपाइलर नहीं करता, आपको खुद को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप स्कैनफ में यहाँ पर हेलो स्पेस नहीं दे सकते हो। सपोज आपने यहाँ पे स्ट्रिंग दी होती, हेलो वर्ल्ड दिया होता। ठीक है, तो स्कैनफ क्या करता, ओनली हेलो तक रीड करता। हेलो के बाद जैसे ही कोई भी व्हाइट स्पेस आया, स्कैनफ क्या करता है, ओनली किसी व्हाइट स्पेस तक रीड करता है, उसके बाद वो रुक जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में, फॉर्मेट मॉडिफायर्स वाले वीडियोस में अच्छी तरह से आपको बताया था
कि स्कैनफ किस तरह से वर्क करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप हेलो वर्ल्ड देते हो, अगर यहाँ पे आपके सामने आउटपुट में क्या है, एंटर नेम, आपने हेलो वर्ल्ड लिख दिया है, पूरा कोई सा भी राज स्पेस कुमार आपने नाम लिख दिया, तो ओनली वो राज तक रीड करेगा। इसके बाद जैसे ही स्पेस आया वो रीड करना क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, और ओनली क्या स्टोर होगा, राज स्टोर होगा। तो ये चीज हमने क्या देखी कि स्कैनर जो है वो स्पेस के बाद कुछ भी नहीं रीड करता है, जैसे उसको स्पेस व्हाइट स्पेस मिला, इधर टैब न्यू लाइन, वो स्टॉप हो जाता है। और दूसरी चीज अभी अभी मैंने आपको क्या बताई थी कि आप यहाँ पे भले ही साइज कितनी भी दी हो, आपने 2 दी हो, लेकिन यहाँ पे आप विदाउट स्पेस आप 20 कैरेक्टर्स भी दे देते हो, लाइक ABCDEFGH, 20 मतलब कितने भी कैरेक्टर्स दे दो विदाउट स्पेस, स्कैनफ उनको रीड करेगा और यहाँ पे स्टोर कर देगा। तो इससे क्या है, बफर ओवरफ्लो की प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो, अगर आप इस चीज को भी सॉल्व करना चाहते हो तो एक तरीका है, आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, %5, मतलब कोई भी नंबर लगा सकते हो, आप 5 लिखो, 4 लिखो, जितना भी आप देना चाहते हो वो नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। सपोज यहाँ पे आपने साइज क्या दी है, 5 दी है, तो यहाँ पर आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दे सकते हो, साइज दे सकते हो। ये साइज देने का बेनिफिट क्या है, मैंने आपको जब मैंने स्कैनफ पूरा, आप स्कैनफ इन सी वीडियो को सर्च कीजिए, आप मेरे चैनल पे उस वीडियो को सर्च कीजिए, तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। तो अब अगर आप इस टाइप से कोई स्ट्रिंग देते हो तो ओनली ABCD कितने, 1 2 3 4 एंड 5, ओनली 5 कैरेक्टर्स रीड होंगे और यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, और लास्ट में नल कैरेक्टर अपेंड हो जाएगा, ओनली इतना होगा। तो ये क्या है, इसका सोल्यूशन है, जैसा कि अभी मैंने प्रॉब्लम बताई थी उसका ये क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। अब एक और फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, पुटएस होता है। क्या होता है, पुटएस होता है। तो अगर आप यहाँ पर स्कैनफ को हटा दो और क्या ले लो, पुटएस, सॉरी पुटएस नहीं, गेटएस होता है। क्या होता है, गेटएस, क्योंकि हमें लेना है, ठीक है। तो क्या होता है, गेटएस होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, अगर यहाँ पे हम लिख दें गेटएस, मतलब हमें स्ट्रिंग को गेट करना है, तो यहाँ पर आप देखो क्या लिखना है, गेट एस लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे सीधे क्या दे देना है, एनएम दे देना है। क्या दे देना है, एनएम दे देना है, मतलब स्ट्रिंग का जो भी नाम है वो आपको दे देना है, ठीक है। तो अब ये भी क्या करता है, सेम स्कैनफ जैसे ही वर्क करता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्कैनफ क्या करता है, स्पेस के बाद रुक जाता है, कोई भी व्हाइट स्पेस कैरेक्टर के बाद रुक जाता है। यहाँ पे आप कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग दे दो, हाय हेलो दिस इज माय चैनल समथिंग, कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग आप दे दो, कितनी भी स्पेसेस दे दो, ये गेटएस क्या करेगा, इसको रीड कर लेगा इजीली, और जहां पर भी आप स्टोर करना चाहते हो जिस भी अरे में, चाहे साइज एक्सटेंड हो गई हो, मतलब आपने यहाँ पे 5 साइज दी है, यहाँ पे आप 30 100 कितने भी कैरेक्टर्स दे दो, उनको क्या कर लेगा, इजीली रीड करके गेटएस क्या करेगा, वहां पे स्टोर कर देगा, ठीक है। तो गेटएस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, स्पेसेस भी दे सकते हो, लेकिन ये भी क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि आप कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग यहाँ पे दे सकते हो, तो अगेन आपका जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है मेमोरी का वो भी ओवरराइट हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज जो है, ये गेटएस का एक और ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्कैनफ में आप %5s, या दूसरी आप एक काम कीजिए, स्कैनफ इन सी पूरा वीडियो देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि स्कैनफ से हम क्या क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप चाहो कि स्कैनफ की हेल्प से, जैसे आप क्या चाहते हो, नेम एंड रोल नंबर साथ में एक ही स्कैनफ की हेल्प से रीड करना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे, स्कैनफ लिखोगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे %s फॉर नेम एंड %d फॉर इंटीजर मतलब रोल नंबर, फिर आप यहाँ पे एनएम दे दो और यहाँ पे आई रोल नंबर है जिसके लिए भी दे दो। तो आप स्कैनफ में ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन गेटएस की हेल्प से आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो, जैसे कि गेटएस का हमने ड्रॉबैक देखा कि आप कितनी भी लंबी स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो एक और फंक्शन है जिसका नाम क्या है, एफ गेटएस है। क्या है, एफ गेटएस है, जहां पे आप साइज स्पेसिफाई कर सकते हो। एफ गेटएस का मतलब तो क्या है, फाइल, किसी फाइल में से लेना। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या दे दे, देखो एनएम दिया हमने, उसके बाद हमने साइज बता दी कि ओनली 5 ही कैरेक्टर्स रीड करने हैं, और फिर हमने बता दिया stdin, मतलब हमें जो इनपुट लेना है वो कहां से लेना है, स्टैंडर्ड इनपुट से लेना है। स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब क्या होता है, कीबोर्ड होता है, मतलब हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम एफ गेटएस का यूज करके साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं।